वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंग यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का वो है प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो देखते हैं हम इस टॉपिक को, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी कि डुअल नेचर ऑफ नाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो यानी कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन ने एक कणिका सिद्धांत दिया प्रकाश के बारे में, यानी कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जिसकी थ्योरी ये थी कि जो प्रकाश होता है वो कणों के रूप में होता है, और ये जो कण होते हैं ये सीधी रेखा के अंदर, सरल रेखा के अंदर गतिमान होते हैं, यानी कि प्रकाश सरल रेखा में गतिमान करता है। और प्रकाश की एक कणीय प्रकृति होती है, कणों के रूप में होता है प्रकाश, और इसकी सहायता से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की जा सकी। न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कणीय प्रकृति होती है, यानी कि प्रकाश कण के रूप में होता है, सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करता है, और इसकी सहायता से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस ने यह बताया कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो एक तरंग प्रकृति होती है, और इसकी सहायता से जो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, विक्षेपण, ये जो जितनी भी प्रकाश की घटनाएं हैं इनकी व्याख्या की जा सकी, और वो था हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की भी व्याख्या की उसने, अपवर्तन की भी व्याख्या की, फिर व्यतिकरण की भी व्याख्या की, फिर विवर्तन और जो विक्षेपण, तो आदि इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं उन सब की जो व्याख्या है ये हाइगेंस के सिद्धांत में की गई। तो न्यूटन ने तो बताया था कि प्रकाश की जो है वो कणीय प्रकृति होती है, यानी कि प्रकाश कणों के रूप में विद्यमान होता है, गतिशील होता है, और इसकी सहायता से केवल परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या संभव हुई। परंतु हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति के अंदर होता है, और ये तरंग, इस प्रकाश के तरंग से ये जितनी भी घटनाएं हैं इन सब की व्याख्या पॉसिबल है, इन सब की व्याख्या की जा सकती है। उसके बाद मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट आया। मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कब उत्पन्न होती है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि आवेश त्वरित होता है तब विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। और भी मैनी सोर्सेज हैं इसके कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कुछ इस प्रकार से चलती है, यानी कि एक विद्युत क्षेत्र और एक यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत चलते हैं, लंबवत गतिमान होते हैं। तो यानी कि मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, और ये तरंगे निर्वात के अंदर प्रकाश के वेग से, यानी कि प्रकाश का वेग c × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान होता है। तो यानी कि सबसे पहले न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया जिसके अनुसार जो प्रकाश होता है वो कणीय प्रकृति के रूप के अंदर होता है, यानी कि प्रकाश की एक कणीय प्रकृति होती है, और इसकी सहायता से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या भी की जा सकती है। परंतु उसके बाद हाइगेंस आया। हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंग रूप के अंदर होता है, तरंग प्रकृति के अंदर होता है, और जिसकी सहायता से परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, विक्षेपण आदि ये जो घटनाएं हैं प्रकाश की, इनकी व्याख्या की जा सकती है। फिर मैक्सवेल आता है। मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, और ये तरंगे निर्वात में भी प्रकाश के वेग यानी कि c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से के वेग से गतिमान होता है।
परंतु प्रकाश जो है वास्तव में माना गया कि प्रकाश के अंदर दोनों ही प्रकृति होती है। प्रकाश की कणीय प्रकृति भी होती है और प्रकाश की तरंग प्रकृति भी होती है। तो इस प्रकार से प्रकाश की एक द्वैत प्रकृति है, डुअल नेचर है, यानी कि प्रकाश दोनों ही प्रकृति में विद्यमान होता है। प्रकाश कण के रूप में भी होता है और प्रकाश तरंग के रूप के अंदर भी होता है, यानी कि दोनों ही प्रकृति है, कणीय प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है। इस प्रकार से प्रकाश दोनों ही प्रकृति का हो सकता है, दोनों ही प्रकृति में गमन कर सकता है, यानी कि एक द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की एक डुअल नेचर होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं दे ब्रोगली परिकल्पना तथा द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य। इसे कई जगह पर हम डी ब्रोगली भी कई बार कहते हैं। तो डी ब्रोगली परिकल्पना तथा द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। तो सबसे पहले देखते हैं डी ब्रोगली परिकल्पना क्या है। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी दी, जिसको हम देखते हैं थ्योरी क्या है। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार कि जिस प्रकार से प्रकाश एक द्वैत प्रकृति रखता है, यानी कि प्रकाश दो प्रकृति रख रहा है, कणीय प्रकृति और एक तरंग प्रकृति, यानी कि दोनों ही प्रकृति रखता है, कणीय प्रकृति भी और तरंग प्रकृति भी, यानी कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत लक्षण दर्शाता है। उसी प्रकार से कोई द्रव्य, द्रव्य यानी कि कोई पदार्थ, यानी कि कोई कण, कोई मैटर, तो इसी प्रकार से कोई द्रव्य होता है, कोई पदार्थ होता है, उसको भी द्वैत लक्षण रखना चाहिए, यानी कि विभिन्न कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई भी द्रव्य कण होता है उसको तरंग के रूप में बिहेव करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, उस प्रकार से किसी द्रव्य की, किसी मैटर की, किसी पदार्थ की भी एक द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, कि दो प्रकृति होनी चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में कोई भी जो द्रव्य कण है वो एक तरंग के रूप में व्यवहार करना चाहिए। ये डी ब्रोगली ने बताया था कि कोई भी p संवेग का कोई कण है वो गतिमान है तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो निम्न सूत्र से दी जाती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं फॉर्मूला कि परिकल्पना क्या है कि जिस प्रकार से प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, दो प्रकृति होती है, यानी कि कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति, उसी प्रकार से कोई भी द्रव्य होता है, द्रव्य कण होता है, पदार्थ होता है, उसको भी द्वैत प्रकृति रखनी चाहिए। विभिन्न स्थितियों के अंदर किसी द्रव्य कण को जो है एक तरंग के रूप में बिहेव करना चाहिए, एक तरंग रूप में चलना चाहिए। यदि p संवेग का कोई कण है, द्रव्य कण, तो उसकी तरंग दैर्ध्य जो है इस सूत्र से आती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। लैम्डा जो है यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है कण की, h होता है प्लांक नियतांक जो कि एक कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है 6.632 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। और जो p है यहाँ पर वो कण का जो है संवेग होता है। और हम देखें तो संवेग का फॉर्मूला p इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग होता है, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। देन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p की जगह हम mv भी पुट कर सकते हैं कि m तो उस कण का द्रव्यमान होगा, v उसका वेग होगा, वेलोसिटी होगी, h प्लांक कांस्टेंट है और लैम्डा वेवलेंथ है, यानी कि उसकी तरंग दैर्ध्य है किसी कण की। तो किसी कण की तरंग दैर्ध्य जो है वो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार, डी ब्रोगली सूत्र से हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो थ्योरी है डी ब्रोगली की थ्योरी है, डी ब्रोगली परिकल्पना है। तो हमने देखा कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, यानी कि h प्लांक नियतांक, p संवेग और लैम्डा जो उस कण की, द्रव्य कण की वेवलेंथ होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य होती है। तो यहाँ पर यदि हम गतिज ऊर्जा की बात करें कि गतिज ऊर्जा का कोई कण है तो गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होती है, k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। यदि मैं दोनों तरफ m का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनता है mk इज इक्वल टू 1/2, m का मल्टीप्लाई किया, एक m ऑलरेडी था तो ये बना m स्क्वायर और v स्क्वायर। 2 को मैं इधर ले आया तो 2mk इज इक्वल टू m स्क्वायर और
वी स्क्वायर। अभी अभी हमने देखा था कि द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ये हमें पता है। तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट करें तो 2m के इज इक्वल टू एम वी पी होता है, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर बन जाता है। p की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडरवुड लग जाएगा, तो p इज इक्वल टू अंडरवुड 2m की। p संवेग, m द्रव्यमान और k यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। अब हम p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो ये बनता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडरवुड 2m k। तो यानी कि यदि किसी कण की k गतिज ऊर्जा हो तो उस द्रव्य कण का यदि हमें संवेग ज्ञात कर तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी हो तो कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है, जो द्रव्य कण की जो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी होता है। गतिज ऊर्जा देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, m का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये m के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बना। 2 को इधर ले आए तो 2m के इज इक्वल टू m स्क्वायर वी स्क्वायर। यहां पर एम वी जो होता है वो p होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो m स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह जो है वो p स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पर पुट की, स्क्वायर हटाया तो अंडरवुड लगेगा। p की वैल्यू को यहाँ से उठा करके हमने p की जगह पर पुट किया इस इक्वेशन में, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडरवुड 2m के। ये गतिज ऊर्जा दे रखी हो तो उस कण की हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी हो तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि हम लोग विभिन्न प्रकार के द्रव्य कण देखेंगे, उनसे संबंधित तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे। द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि जितने भी ये जो कण हैं, इनके लिए हमें वेवलेंथ ज्ञात करनी है, इनके फॉर्मूले ज्ञात करेंगे तरंग दैर्ध्य का। तो देखते हैं इनकी तरंग दैर्ध्य के फॉर्मूले क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम वेवलेंथ ज्ञात करेंगे, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्या होगी देखेंगे कि हमने अभी देखा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडरवुड 2m k था। तो यानी कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, और उसका जो आवेश है वो q होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने q मान लिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन QE। तो यह हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें सबसे पहले, तो काइनेटिक एनर्जी, यदि कोई भी आवेशित कण है, आवेशित कण का जो द्रव्यमान है वो m है और उसका जो आवेश है उस कण का q है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, k इज इक्वल टू qv होगी, यानी कि v विभवांतर से उसको त्वरित किया जा रहा है। m द्रव्यमान का कोई कण है और उस कण का जो आवेश है वो q है और v विभवांतर दिया जा रहा है उस कण को, तो उस कण की गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू qv होगी। ये आया कैसे, क्योंकि विभवांतर v इज इक्वल टू w अपॉन q होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है विभवांतर का, विभव का, W एक प्रकार का किया गया कार्य या ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा K लिख लेते हैं, तो K इज इक्वल टू यहाँ से QV बनता है। तो ये गतिज ऊर्जा बनी K इज इक्वल टू QV, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है पुट कर दी है। तो यहाँ से देखें तो ये क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडरवुड 2m QV। तो ये जो है आवेशित कण के लिए, किसी भी आवेशित कण की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला ये बन सकता है। हमने सिर्फ k की वैल्यू को पुट किया है कि यदि किसी कण का द्रव्यमान m हो और उसका आवेश q और v विभवांतर से उसको जो v विभवांतर दिया जा रहा हो, तो k इज इक्वल टू qv उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो हमने k की जगह qv पुट किया है। आगे देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा का मान ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करें। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडरवुड 2
m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा q यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो v है वो इसका विभवांतर, हम जितना भी विभवांतर देंगे 20, 50, 100 वोल्ट, तो वो यहां पर पुट हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये h की वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की, प्लांक नियतांक का मान होता है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखें तो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ, मास हुआ। जो इसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है QE 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो मान थे कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट वैल्यूज है सारी की सारी, और इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √2, ME की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, QE की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और V यानी कि पोटेंशियल है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जितना भी आप विभवांतर दोगे, जितने वोल्ट की बैटरी जोड़ेंगे वो उतना ही विभवांतर पुट करेंगे, वो कुछ फिक्स नहीं है, आप कितना भी दे सकते हो, तो वो एक कांस्टेंट मान नहीं है, वो इच्छानुसार हम जितना देंगे उतनी उसकी वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा। तो यदि हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आपस में रूट को खोल करके इस पूरे में डिवाइड करें, तो ये बन जाता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27। v को हमने छेड़ा नहीं है तो v अंडरवुड के अंदर पड़ा रहेगा, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ चुकी है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य आ चुकी है 12.27 अपॉन √v। तो आगे देखें, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √v। 10⁻⁻10 मीटर एक ऑरंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो 12.27 अपॉन √v ऑरंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन को आवेशित, जो इलेक्ट्रॉन है आवेशित कण, उसको v विभवांतर दिया जा रहा है, तो उस कण की जो तरंग दैर्ध्य होगी, वेवलेंथ होगी, वो इतनी होगी। यानी कि H/2 MeQeV, इस फॉर्मूले से देखा इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमने E पुट किया, H का मान जो होता है वो इतनी होती है, H की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना होता है, कांस्टेंट मान है, और फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये सारी की सारी वैल्यूज को हम लोगों ने इस फॉर्मूला में पुट किया। तो इस फॉर्मूले में पुट किया तो कुछ ये बन जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके रूट से खोल के इस ऊपर वाले में डिवाइड किया तो 12.27 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन √v, क्योंकि v की वैल्यू नहीं है तो v अंडर के अंदर वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो एक ऑरंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर की जगह हम ऑरंगस्ट्रॉम पुट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य आई है 12.27 अपॉन √v ऑरंगस्ट्रॉम। फिर हम देखते हैं प्रोटॉन के लिए। अभी हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्ञात की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को v विभवांतर दिया जा रहा था, v हम पोटेंशियल दे रहे थे, तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य 12.27 यानी कि 12.27 अपॉन √v ऑरंगस्ट्रॉम आई थी। अब नेक्स्ट हम कण के लिए देखते हैं कि हम कणों, द्रव्य कणों के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। तो पहले जो सबसे पहले हमने जो द्रव्य कण लिया था, इलेक्ट्रॉन लिया था, उसकी वेवलेंथ को ज्ञात किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो द्रव्य कण आता है वो आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को यदि हम v विभवांतर दे रहे हैं तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी आती है वो हम ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे 2 नंबर है प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए लैम्डा यानी कि वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं हम लोग। तो लैम्डा इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था
H अपॉन अंडर रूट 2m⁴v, यानी कि ये किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है जो कि हमने फाइंड किया था। यानी कि किसी भी आवेशित जो द्रव्य कण है उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी हो तो इस फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है। अब हम ज्ञात कर रहे हैं प्रोटॉन की, तो यहां पर मास भी प्रोटॉन का हो जाएगा और चार्ज भी प्रोटॉन का पुट कर देंगे, तो जो प्रोटॉन की वेवलेंथ आ जाएगी। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे तो हमने चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का पुट किया और जो मास था वो भी इलेक्ट्रॉन का पुट किया। प्रोटॉन की बात हो रही है तो प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज पुट कर देंगे। तो H तो कांस्टेंट है ही, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। या और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू वो सेम होती है, आवेश का मान बराबर होता है, परंतु प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इतना पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना नेगेटिव होता है। परंतु यहां हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लेना, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यानी कि परिमाण लेना है और परिमाण दोनों का बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो कुछ इस प्रकार से बनता है। लैम्डा पी प्रोटॉन की वेवलेंथ 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम पी। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 और QP जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। V आप जितना भी विभवांतर दोगे वो उतना रख देंगे, ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। बाकी सारे फिक्स वैल्यूज थी, कांस्टेंट मान थे जिनको हमने पुट किया है, परंतु विभवांतर हम जितना भी देंगे उतना हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अभी विभवांतर यहाँ पर नहीं दे रखा, V विभवांतर दे रहे हैं तो हम V पुट करेंगे। इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 0.286 और V को हमने वैल्यू पुट नहीं किया तो V अंडर रूट के अंदर पड़ा रहेगा इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य आई है 0.286 अपॉन अंडर रूट V इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और हमें पता है 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो लैम्डा पी यहां से 0.286 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। तो ये किसी प्रोटॉन की वेवलेंथ आई है, एक प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य आई है जब उसको V विभवांतर दिया जा रहा हो। तो ये फॉर्मूला था प्रोटॉन के लिए उसकी तरंग दैर्ध्य का। ये H का मान प्लांक कांस्टेंट नियतांक होता है, एक नियत मान है। ये मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और QP जो है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश है। ये सारी की सारी वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट की। MP की जगह MP का मान QP, V का मान नहीं दे रखा विभवांतर, H का मान हमने पुट किया। सारी वैल्यूज को पुट किया तो इसको सोल्व करते हैं तो कुछ ये बनता है। V की वैल्यू नहीं थी तो V अंडर रूट के अंदर सेम पड़ा रहेगा वैसा का वैसा। तो ये वैल्यू बनी एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो जो प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य है वो इतनी प्राप्त हुई है 0.286 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्ञात की, फिर प्रोटॉन की बात की, अब हम बात करते हैं ड्यूट्रॉन की। तो जो 3 नंबर है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे ड्यूट्रॉन की। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा D इज इक्वल टू H अपॉन ड्यूट्रॉन के लिए 2m⁴v, मास ऑफ ड्यूट्रॉन और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन आ जाएगा। D से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है तो यहां पर लिख दिया। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो मास ऑफ जो ड्यूट्रॉन है
वो प्रोटॉन के मास का 2 टाइम्स होता है, यानी कि प्रोटॉन के मास का 2 गुना होता है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है, और जो इसका आवेश होता है वो E के इक्वल, यानी कि इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के आवेश के इक्वल होता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, तो लैम्डा डी इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडरवुड 2 md। md की जगह हम लिख सकते हैं 2mp, क्योंकि md की वैल्यू 2mp है। qd की जगह हम इलेक्ट्रॉन यानी कि qe भी लिख सकते हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल ही है, और v वोल्टेज जो भी आप दोगे उतनी पुट कर दी जाएगी। और फिर आगे देखें तो लैम्डा डी इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, QE 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V रूट के अंदर पड़ा है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है हमने यहाँ पर पुट किए इस इक्वेशन में। प्रोटॉन का मास इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, और V जो भी आप विभवांतर दोगे वो यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। इस पूरे को यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.202 अपॉन अंडरवुड V इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यानी कि ये न्यूट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य आई है, तो 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। तो लैम्डा डी इज इक्वल टू 0.202 अपॉन अंडरवुड वी एंगस्ट्रॉम। तो ये न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य प्राप्त हुई है। इसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना, और आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पुट किया, md की जगह ये पुट कर दिया और qe पुट कर दिया। इसका जो चार्ज था qd का q इक्वल के होता है इसके बराबर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज पुट की तो ये बना, और 10 की पावर -10 जो होता है एक एंगस्ट्रॉम के इक्वल है मीटर। तो लैम्डा डी यानी कि जो न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ 0.202 अपॉन अंडरवुड वी और एंगस्ट्रॉम जो है इतनी प्राप्त हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसी अनावेशित परमाणु के लिए, कोई अनावेशित कण है जैसे न्यूट्रॉन या फिर कोई गैस का अणु है, कोई गैस का कण है, तो उसके लिए जो हम लोग तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं वेवलेंथ। देखते हैं क्या होगी। पहले इलेक्ट्रॉन की ज्ञात की हमने, फिर प्रोटॉन की ज्ञात की, फिर न्यूट्रॉन की ज्ञात की, और अब हम लोग देखते हैं किसी अनावेशित कण है न्यूट्रॉन की बात करें यदि, तो न्यूट्रॉन के लिए देखते हैं या कोई गैस का कण हो तो उसके लिए किस प्रकार से होगी। 4 नंबर में देखें कि यदि कोई गैस का परमाणु है, अणु है, या फिर कोई भी न्यूट्रॉन है, वो यदि परम ताप T पर तापीय साम्यावस्था के अंदर है तो ऊर्जा समविभाजन नियम से जो उसकी ऊर्जा होगी वो 3/2 kT होती है। यानी कि ऊर्जा समविभाजन का नियम होता है, तो गतिज ऊर्जा जो है इसकी 3/2 kT होगी। के यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक होता है, के यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक है, और टी जो है वो परम ताप है। बोल्ट्जमान नियतांक एक कांस्टेंट मान होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। तो ये बोल्ट्जमान नियतांक एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है, ये इतनी होती है कांस्टेंट वैल्यू। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडरवुड 2mk, ये फॉर्मूला था। क्यों भी पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर तापीय साम्यावस्था के अंदर है, तो यहाँ पर ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार हम की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, जो कितनी वैल्यू बन जाएगी 2mk। तो k की जो वैल्यू है वो होगी 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल किया तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडरवुड 3mkt। तो ये वैल्यू बन जाएगी न्यूट्रॉन के लिए या किसी भी गैसीय अणु के लिए जो कि T परम ताप के साथ साम्यावस्था के अंदर है।
तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन, यदि न्यूट्रॉन की बात करें हम, तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होगा वह प्रोटॉन के मास के इक्वल ही होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। तो यहाँ पर देखें तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और बोल्ट्जमान नियतांक की वैल्यू पुट करेंगे। टी यहाँ पर जिस प्रकार से उनके अंदर वी जो हम वैसा रख रहे थे कि जो भी आप विभवांतर दोगे वो उतना पुट कर दिया जाएगा, यहाँ भी सेम ऐसा ही कुछ है। जितना भी हम तापमान देंगे, अणु को टेम्परेचर देंगे, उतना पुट किया जाएगा। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें, लैम्डा एन इज इक्वल टू एच की वैल्यू पुट करें तो 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन √3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27, जो के की वैल्यू है बोल्ट्जमान नियतांक की 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टी। इस पूरे को यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 25.2 अपॉन √t इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इतनी जो है न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य आ जाएगी 25.2 अपॉन √t इंटू 10⁻10 मीटर। 10⁻10 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। तो ये जो तरंग दैर्ध्य है न्यूट्रॉन की वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम के अंदर आ जाएगी 25.2 अपॉन √t एंगस्ट्रॉम। तो ये न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, जो कि हम देखेंगे के का मान वहां पर QV था, यहाँ पर 3/2 kT होगा। ऊर्जा समविभाजन नियम से कोई तापीय साम्यावस्था के अंदर है, परम ताप T के ऊपर यदि अणु, तो K यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक जिसका मान ये होता है H/√2m K। जहाँ पर हम K की वैल्यू 3/2 kT पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये पीछे बचा है। तो द्रव्यमान न्यूट्रॉन का इतना होता है, K बोल्ट्जमान नियतांक है, T तापमान है, परम ताप जितना भी हम पुट करेंगे। तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करने पर 25.2 अपॉन √t इंटू 10⁻10 मीटर, इसको एंगस्ट्रॉम में बदला तो ये न्यूट्रॉन की वेवलेंथ यानी कि उसकी तरंग दैर्ध्य आ जाती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अल्फा कण के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, प्रोटॉन के लिए निकाला, ड्यूट्रॉन के लिए निकाला, न्यूट्रॉन या किसी अनावेशित पार्टिकल के लिए निकाला, किसी पर कोई आवेश ना हो। और अब हम देखते हैं अल्फा कण के लिए। तो 5 नंबर है अल्फा कण के लिए लैम्डा। तो अल्फा कण के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे, ये भी एक आवेशित कण ही होता है, तो इसके लिए ज्ञात करेंगे तो H/√2mqv। तो m अल्फा और q अल्फा हो जाएगा, बाकी सेम, क्योंकि अल्फा कण जो हीलियम का एक नाभिक होता है, जो कि एक जो चार्ज पार्टिकल है, एक आवेशित कण होता है। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और अल्फा कण का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। यानी कि द्रव्यमान तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होगा, और जो इसका आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करें तो H/√2m अल्फा की जगह पुट कर देंगे हम 4mp, q अल्फा की जगह पुट करेंगे QE 2QE, और यहाँ पर V आप जितना भी विभवांतर देंगे हम लोग वो V उतना यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। ये कोई फिक्स मान, नियत मान नहीं होता, जितने भी विभवांतर से हम जोड़ना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उतना ही हम दे सकते हैं, जितना भी त्वरित कर रहे हैं। लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड के अंदर होता है, 2 इंटू 4mp। मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, इंटू 2 इंटू QE यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन P लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का परिमाण इक्वल ही होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻19, और यहाँ पर V पड़ा है, आप जितना भी विभवांतर दोगे। तो ये बन जाता है लैम्डा इज अल्फा इज इक्वल टू, इस पूरे को यदि सॉल्व करते हैं 0.101
वी रूट के अंदर वैसा ही पड़ा रहेगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो ये जो है अल्फा कण की तरंगदैर्ध्य है, इसकी वेवलेंथ जो कि इतनी आएगी। और इसको यदि हम आगे करें, एक ऑरेंगस्ट्रॉन्ग 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है 0.101 अपॉन अंडर रूट वी ऑरेंगस्ट्रॉन्ग। तो इतनी अल्फा कण की तरंगदैर्ध्य आएगी यदि उसको वी विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं। रिपीट करते हैं, H/2m QV होता है क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल एक आवेशित कण होता है। तो इसका जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और इसका जो आवेश होता है अल्फा कण का वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। और जो अल्फा कण होता है वो एक्चुअल के अंदर हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो ये m अल्फा की जगह हमने 4mp पुट किया, q अल्फा की जगह हमने 2qp पुट किया, बाकी सेम वैसा है। h की वैल्यू पुट की, mp की वैल्यू पुट की और QP की वैल्यू हमने पुट की। इस पूरे को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, रूट को ओपन करके, और 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, यानी कि H की वैल्यू में डिवाइड कर दें इस पूरे का तो 0.101 इंटू 10⁻10 मीटर अपॉन जो V है वो अंडर रूट के अंदर पड़ा है, क्योंकि उसकी वैल्यू जितनी होगी हम उतनी पुट करेंगे, अभी इसकी वैल्यू नहीं दे रखी। तो ये जो है अल्फा कण की तरंगदैर्ध्य आ चुकी है, वेवलेंथ है अल्फा पार्टिकल की, एक ऑरेंगस्ट्रॉन्ग 10 की पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से कुछ हमने इसको लिख लिया है 0.101 अपॉन अंडर रूट वी ऑरेंगस्ट्रॉन्ग। तो ये अल्फा कण की वेवलेंथ उसकी तरंगदैर्ध्य हो जाएगी।